अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आप सबका? उम्मीद करती हूँ बिल्कुल ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी बिल्कुल ठीक हैं और मज़े में हैं। जो मेरे चैनल पे नए हैं वो मेरे चैनल को लाइक कर लें, सब्सक्राइब कर लें एंड शेयर कर लें। तो स्टार्ट करती हूँ आज की न्यू वीडियो न्यू व्लॉग के साथ। तो यहाँ पर मैं बना रही थी सरे और काफ़ी लोगों को मेरी तरह नहीं पता होगा कि सरे क्या चीज़ है और मुझे भी कश्मीर में जाने के बाद ही पता चला था कि सरे क्या होते हैं और वहाँ पर ये लोग बहुत शौक से इसको खाते हैं। स्पेशली सुबह नाश्ते में हो गया, चाय के साथ या शाम में बहुत पसंद किए जाते हैं ये सरे। तो मुझे भी नहीं पता था और ये बनते हैं खमीर आटे से। तो मैंने कहा चलें ठीक है मैं बना देती हूँ। मेरे हस्बैंड की फरमाइश थी कि उनके फ्रेंड्स काफ़ी टाइम से गाँव नहीं गए हैं, तो सब इकट्ठे होते हैं जुमेरात के जुमेरात। तो उन्होंने कहा कि आप ऐसा करो मुझे ना सरे बना दो। और यहाँ पर सऊदीया में आपको पता है कितनी ज़्यादा गर्मी है, तो ये यहाँ पर आटा ना थोड़ी देर के बाद ही खमीर हो जाता है। आप फ्रेश गूंद के रखें और 2-3 घंटे के बाद आटा खमीर होना शुरू हो जाता है। तो मैंने कहा चलें ठीक है, तो मैंने कहा चलें मैं आपको बना कर देती हूँ और साथ में वीडियो भी बना लेती हूँ, अपने व्यूवर्स को भी बता दूँगी। मेरी फैमिली में तो आई थिंक किसी को भी नहीं पता होगा और पिंडी में या इस्लामाबाद साइड को मुझे नहीं लगता कि किसी को पता होगा। हाँ, जो कश्मीर के लोग होंगे उनको ज़रूर पता होगा ये कैसे बनते हैं। वहाँ पर तो ये सिंपल हाथों से इसी तरह से इस रोटी को बेल कर बड़ा कर लेते हैं हाथों के साथ ही और फिर फ्राई कर लेते हैं। तो मुझसे तो नहीं हो रहा था, तो मैंने तो पहली वाली रोटी इसी तरह बेल कर और मैंने फ्राई होने के लिए रख दी थी, वो मैं आपको आगे जाके दिखाती हूँ। और यहाँ पर मैं इसको इसी तरह से हाथों से बेल रही थी और मैंने कहा करके देखती हूँ, पर नहीं मेरे से नहीं हो सकता। पर मैंने इसको ना दूसरा शेप दे दिया था, डोनट का शेप। तो मैंने कहा ये भी सही लगता है और अलग-अलग तरीके से आप बना सकते हैं। स्पेशली बच्चों को ये डोनट स्टाइल बहुत पसंद आता है, तो मैंने वैसे भी बना लिया। और यहाँ पर ये है कि आप इसको कट लगा के फिर ही फ्राई कीजिएगा, नहीं तो ये फूल जाती है और फूले नहीं, इसलिए यहाँ इस पे कट लगाए जाते हैं। यहाँ पर मैंने कढ़ाई में ऑयल डाल लिया था और वो जैसे ही लाइट गरम होना शुरू हुआ था, मीडियम हीट पे मैंने इसको अच्छे से गरम कर लिया था कि डालते साथ ही ये देखें साइड्स पे बबल्स बनना शुरू हो गए थे। ये पहली वाली जो चपाती थी मैंने वही डाली है और इस पे कट्स लगा लिए थे। देखें जिधर के कट्स एकदम से बंद हो रहे थे ना, तो वहाँ पर ये फूल रहा था। तो अम्मी लोग जैसे बनाते हैं गाँव में, तो वो लोग इसी तरह कट्स लगाते हैं और वो देखते हैं कि साथ-साथ मेक श्योर करते हैं कि फूले नहीं रोटी, क्योंकि फिर वो उनको ये लगता है कि वो सही से अंदर से पकेगी नहीं। तो ये 5 से 6 मिनट एक साइड से फ्राई होती है और 5 से 6 मिनट दूसरी साइड से फ्राई होती है और इसको बिल्कुल लो टू मीडियम हीट पे ही फ्राई करते हैं ताकि अंदर तक अच्छे से पक जाए। और दूसरी बात ये है कि इसके पेड़े हमने ज़्यादा बड़े नहीं लेने, बिल्कुल छोटे-छोटे से लेने हैं और ये ज़्यादा बड़ी रोटी भी नहीं आपने बनानी है। एक सिंपल सी जैसे छोटी पूड़ी होती है उसी तरह से ये बनेगी। और आपको मैं दिखा रही हूँ कि देखें अभी एक साइड से हल्की-हल्की गोल्डन हुई है और एक साइड मैंने अच्छे से गोल्डन कर ली थी। इसी तरह मैं सारी कर के बनाऊँगी और मैंने इसको 2-3 तरीकों से बनाया है, वो मैं आपको साथ-साथ आगे दिखाती जाऊँगी। काफ़ी टाइम हो गया था मैंने वीडियो नहीं बनाई, उसकी वजह ये थी कि सऊदीया में बहुत ज़्यादा गर्मी थी, क्योंकि हम लोग गए हुए थे दुबई और वहाँ से आने के बाद मैंने सिर्फ एक ही वीडियो बनाई थी। मेरा माइक ख़राब हो गया था इसी वजह से और काफ़ी टाइम हो गया था। मैं अपने हस्बैंड को बोल रही थी कि माइक लेके आ जाएँ, उनके पास बिल्कुल टाइम नहीं था, क्योंकि आजकल उनका माशाल्लाह से न्यू 2-3 प्रोजेक्ट स्टार्ट हुए हुए हैं, तो इसी वजह से उनके पास बिल्कुल भी टाइम नहीं हो रहा था कि वो मुझे माइक ला के बाज़ार से दे दें। अभी फिर मैं ज़बरदस्ती साथ में खुद जाकर लेके आई और फिर जो-सा मैं वीडियो बनाना शुरू कर रही हूँ दोबारा से। इंशाल्लाह अब मेरी पूरी कोशिश होगी कि मैं डेली रूटीन में वीडियो अपलोड करती जाऊँ। तो यहाँ पर मैंने एक जो पहले बनाया था उसको मैंने ना ऐसे ही शुगर में मिक्स कर दिया। मैंने कहा ये शुगर वाला भी बना लो, क्योंकि सिंपल होता है, इसमें कोई जायका नहीं होता, खमीर रोटी की तरह ही है, बस सिर्फ ये फ्राई हुए हुए होते हैं। तो मैंने कहा चलो थोड़ा-सा अच्छा टेस्ट लाने के लिए मैंने इसको थोड़ा शुगर के में कोट कर दिया था और ये जब ठंडा होगा ना तो इसकी जो शुगर है ना वो हल्की-हल्की मेल्ट होके अंदर चली जाएगी। तो वो भी बहुत मज़े का टेस्ट देता है। तो मैंने कहा चलें 2-3 तरीके से मैं बनाती हूँ। फिर मुझे याद आया कि यार जो मैं डोनट्स तरीका बना रही हूँ उस पे मैं लगा लेती हूँ शुगर और बाकी इसी तरह से जो सिंपल वाले होंगे उनको ऐसे ही रख लूँगी। वैसे फ़र्स्ट वाला मैंने अपने हस्बैंड को टेस्ट करवाया था कि मुझे आप बताएँ कि ये शुगर के साथ ज़्यादा मज़ा कर रहा है कि नहीं? तो उन्होंने कहा था ठीक है, अच्छा लग रहा है, तो आप ऐसा करो 5-6 शुगर वाले भी बना लो और बाकी सारे सिंपल इसी तरह से बनाना, क्या पता किसी को पसंद आए या ना आए। मैंने कहा चलें ठीक है। अभी ये देखिए ये जो गरम है ना ये हार्ड है और जो ठंडे हो जाते हैं ना वो सॉफ्ट हो जाते हैं। ये सबसे पहला ये वाला है, ठीक है? मैंने अपने हस्बैंड को ट्राई करवाया था, मैंने कहा मुझे बताएँ कि ये वाक़ई ही वैसे ही बना है जैसे गाँव में बनता है? क्योंकि मैं तो फर्स्ट टाइम बना रही हूँ, तो उन्होंने बोला हाँ, ऐसे ही बनता है। तो फिर मैंने उनको थोड़ा-सा चेक करवाया था, तो ये मैं आपको दिखाती हूँ। ये फर्स्ट वाला है, जो गरम है ना वो हार्ड होंगे और जो फर्स्ट वाला होगा बिल्कुल सॉफ्ट हो जाएगा। ये मैं आपको अंदर से भी खोल के दिखा देती हूँ।
आप लोग ये ना समझें कि शायद अंदर से कच्चा होगा, तो मैंने कहा मैं आपको दिखा देती हूँ। देखिए बिल्कुल रोटी की तरह अच्छे से अंदर से फ्राई हुआ हुआ है, और जो इस पे कट्स होते हैं उसकी वजह से भी साइड्स सारी जो उनसे हीट लग रही होती है, क्योंकि ऑयल ऊपर तक आ रहा होता है ना इन कट्स में से, तो हर एरिया अच्छे से फ्राई हो जाता है। तो कहीं से भी ये नहीं होता कि कच्ची होगी रोटी। तो ये मैंने जो बना रही थी साथ-साथ मैंने कहा चलें आपको दिखाती हूँ, इतना गरम-गरम था ना और बहुत मुश्किल हो रही थी, फिर मैंने नाइफ़ से ही साइड्स वगैरह इसकी कवर कर ली। अच्छा, एक मैंने यहाँ पर बना रही थी, मैंने कहा चलें ना ऐसा करती हूँ इसको सिंपल जैसे हम पराठा बनाते हैं चीनी वाला, वैसे भी बना कर देख लूँ। और मुझे तो ये आप कहें कि मुझे ये ख़मीर रोटी बिल्कुल नहीं अच्छी लगती, अल्लाह माफ़ कर दे, पर मुझे अच्छा नहीं लगता। हर बंदे का अपना-अपना होता है, मुझे थोड़ा स्टमक इश्यू हो जाता है, इसलिए मैं पसंद नहीं करती ये ख़मीर वाली रोटी। कोई सी भी सिंपल आटे की भी ख़मीर रोटी हो मेरे से नहीं खानी होती है। तो मैंने वैसे भी बनाकर लड़कों को ही भेजनी थी, मैंने कहा चलें ट्राई करती हूँ, और काफ़ी बंदों को आइडिया हो जाता है, काफ़ी मैंने कहा चलो मैं वीडियो तो बना रही हूँ, काफ़ी लोगों को आइडिया हो जाएगा, जिसको जिस तरह से सूट करेगा वैसे भी बना सकता है। पहले मैं चोरस बना रही थी, फिर मुझे याद आया कि इसका ख़मीर आटे का ये होता है कि साइड्स ना काफ़ी लटकना शुरू हो जाती हैं बेलते-बेलते ही। तो मैंने कहा ये ना हो कि कहीं कच्चा ना रह जाए, तो इसलिए मैंने ना सिंपल इसी तरह से उसको दोबारा से रोल करके और बना लिया था, तो ये वही वाला है। ये मैं आपको साथ-साथ दिखा रही थी कि ये मैंने वापस से शुगर वाले में रख दी है, क्योंकि ये चीनी वाले पराठे की तरह मैंने बनाया हुआ है। तो बस इसी तरह मैं एक-एक पेड़े को लेकर बेल रही थी और उनको फ्राई करती जा रही थी, क्योंकि मैंने पहले जो पेड़े बना के रखे थे ना, वो इतने लूज़ होना शुरू हो गए थे कि वो बेलने नहीं हो रहे थे। तो फिर दोबारा से मुझे पेड़ा बनाना पड़ रहा था और बेलना पड़ रहा था। और यहाँ पर बहुत ज़्यादा गर्मी भी थी और बिल्कुल हशर बुरा हो रहा था, इतना कि मैं आपको क्या बताऊँ। बस अल्लाह पाक सब तरफ रहम फरमाए। इसी तरह पाकिस्तान में भी आजकल बहुत ज़्यादा बारिशें लगी हुई हैं, तो अल्लाह पाक सब की तरफ रहम करे और हमारे मुल्क को अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। तमाम मोमिनीन मोमिनात को अल्लाह पाक सलामत रखें, सबकी मुश्किलात को हल करें। और बस ये इसी तरह से मैंने बना कर रखती जा रही थी, और मेरे हस्बैंड कह रहे थे कि आप ऐसा करो कि मुझे आप चाय के साथ दे दो, मुझे भूख लग रही है और बाकी मैं शाम को लड़कों के लिए ले जाऊँगा। असल में आप इसको जितनी देर बना कर रखते हैं ना, उतना ये अच्छा सॉफ्ट हो जाता है, मज़े का हो जाता है। इसको कम से कम आपने अगर बनाना है ना, तो खाना है, तो आप कम से कम इसको 2 घंटे पहले बना कर रख दें हॉट पॉट में, और ये बिल्कुल नरम हो जाएँगे और फिर बहुत मज़े से खाने होंगे। तो ये देखिए मैं आपको दिखा रही हूँ कि आटा कितना ढीला हो जाता है, एकदम से दोबारा से बेलना पड़ता है, और इसके छोटे-छोटे से आपने पेड़े लेने हैं, कुछ ज़्यादा बड़े नहीं लेने, छोटे-छोटे से बाउल आप लें और उसके बनाते जाएँ। तो बस इसी तरह से था। एक साइड पे मैंने चाय बना ली थी और उनको चाय के साथ सर्व कर दिया था, और मैंने भी थोड़ा-सा ले लिया था। वैसे ये रेसिपी भी बड़े मज़े की है, ट्राई कीजिएगा। जो लोग मेरी तरह ख़मीर रोटी नहीं भी खाते हैं ना, तो वो भी खा लेंगे, अच्छा लगता है। फ़ील नहीं होता कि ये आटा ख़मीर है, तो क्योंकि फ्राई हो जाता है इसी वजह से। आप इसको नमकीन तौर पे भी यूज़ कर सकते हैं, जैसे थोड़ा-सा ऑयल लगाकर उसमें थोड़ा-सा सॉल्ट और रेड चिली पाउडर ऐड करके, तो आप इसको विदाउट शुगर के सॉल्ट वाला भी बना सकते हैं। उसका भी एक अलग टेस्ट होगा, स्पाइसी भी आएगा और वो भी अच्छा लगेगा चाय के साथ। आपको पता है कि हर घर में गर्मियों में आटा ख़मीर हो ही जाता है, और एक हमें न्यू जायका मिल जाता है टेस्ट करने में, तो बहुत अच्छा लगता है। तो ये बहुत मज़े का लगता है, ख़मीर बिल्कुल भी नहीं लगता। तो यहाँ पर थी, मैं आपको दिखा रही हूँ कि ये देखें कितने सॉफ्ट हो गए हैं, शुगर वाले थे और सॉफ्ट होना शुरू होते जा रहे थे, क्योंकि जैसे-जैसे गर्म थे ना, शुगर अंदर जाती है, वैसे भी सॉफ्ट हो जाते हैं ये। ना भी शुगर वाले हों तब भी ये सॉफ्ट हो जाते हैं। आप इसको चाय के साथ भी यूज़ कर सकते हैं और योगर्ट के साथ भी, और आपने मुझे लाज़मी कमेंट करके बताना है कि आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी। यहीं तक थी मेरी आज की वीडियो, मेरा ये व्लॉग। इंशाल्लाह फिर मिलूँगी नई वीडियो नए व्लॉग के साथ। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा एंड शेयर कीजिएगा। चलती हूँ, दुआ में याद रखिएगा। ओके जी, अल्लाह हाफ़िज़।